हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग चिकन रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अमेजिंग बन करके तैयार हो जाती है। और इस चिकन करी की जो ग्रेवी होगी वो बिल्कुल रेस्टोरेंट या ढाबे जैसी बन करके तैयार होती है। तो चलिए झटपट से बनाते हैं आज की बहुत ही अमेजिंग चिकन करी। तो इस चिकन करी को बनाने के लिए हमने लिया हाफ़ केजी चिकन और इसे नमक के पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लिया, फिर ड्राई कर लिया। तो अब इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए हमने लिया है 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल वाली रेड चिली पाउडर का यूज़ किया है और 2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो बड़े वाले लेग पीस हैं उस पर इस तरह से कट लगा लिया है। तो इससे क्या होगा कि फ्लेवर जो है वो पूरा अंदर तक जाएगा। तो इसे मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो इसे हम फ्रीज़ कर देंगे आधे घंटे के लिए। तब तक हम अगली प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। तो चलिए सारी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। तो तीनों प्याज को और टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है, हरी मिर्च को भी बारीक में काटा है और अदरक को मैंने जूलियन काट लिया है। तो इसी तरह से आप भी कट कर लीजिएगा। आप चाहें तो प्याज को स्लाइस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि फिर आपका जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ी सी कढ़ाई और जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई तब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस चिकन को कुकर में भी बना करके तैयार कर सकते हैं और कुकर में ये और भी जल्दी कुक हो जाता है। इसी के साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 आधे इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 सूखी लाल मिर्च। फिर सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्टर करेंगे और 3 मीडियम साइज़ की जो प्याज लिया था उसे भी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे गैस की फ्लेम को हाई करके भी ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से कुक भी होती है और साथ में गल भी जाती है। और अगर आप चाहते हो कि ये जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके लिए एक टिप है कि आप इसके अंदर 1 टीस्पून या हाफ़ टीस्पून नमक ऐड कर दें। तो आपको जितना इसके अंदर नमक चाहिए उतना ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। तो मैं यहाँ पे हाफ़ टीस्पून नमक ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि ये जो प्याज का प्रोसेस है कुक होने का वो फास्ट हो जाएगा। तो वो डाल दिया है और फिर से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे झटपट से जो हमारी प्याज है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगी है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे और अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो प्याज जो है वो खड़ी खड़ी ना रहे और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बने, बिल्कुल ढाबा या रेस्टोरेंट टाइप। तो इसके लिए आप क्या करें कि प्याज को गलाना बहुत ज़रूरी है। ब्राउन तो हो गई है लेकिन इसे कुक भी करना है। तो साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काट के लिया था और जूलियन अदरक वो भी डाल देंगे और टमाटर। फिर सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए ढक करके कुक करेंगे, ताकि ये जो टमाटर है ये भी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसाले जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब इसे आप अपनी करछी से इस तरह से मैश कर लें ताकि जो टमाटर और प्याज है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब आप मसाले को बिल्कुल मैश करके और बहुत अच्छे से इसे कुक कर लेंगे तब आप इसके अंदर चिकन को ऐड कर दें। और चिकन ऐड करने के साथ ही मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, या फिर आप इसे तब तक फ्राई करें जब तक चिकन का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वाली रेसिपी में आप पेस्ट ही का यूज़ कीजिएगा, उससे आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत अमेजिंग बनती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे हमें चिकन को सिर्फ मिक्स ही नहीं करना है, इसे थोड़ा थोड़ा भूनना भी है। तो यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरह से स्टर करते हुए अच्छे से भून लेती हूँ। यानी 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो चिकन है और मसाला है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून भर कर के लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो बेसन ज़रूर डालिएगा, इससे आपकी जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही अमेजिंग बन करके तैयार होगी।
और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर मसाला ऐड किया तो मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं, और फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर देती हूँ ताकि हमारे जो मसाले चिपक रहे हैं वो चिपके ना। तो आप भी बीच बीच में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मसाले के साथ भी अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ और फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो अच्छे से भुन गया है, तो अब इसे गलाना है। तो इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी, जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी को ऐड करें। और इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को हाई कर दें ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। और साथ ही में मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये दोनों चीज़ें ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोगों को खड़े मसाले ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं, तो आप चाहें तो खड़े मसाले स्किप कर सकते हैं, लेकिन गरम मसाला पाउडर लास्ट में आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। और फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और इसमें बॉयल आने लगा है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देती हूँ और इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए चिकन में बहुत अच्छा बॉयल आ गया है और ये बहुत अच्छे से गल भी गया है। तो यहाँ पे आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसकी ग्रेवी कंसिस्टेंसी को रख सकते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और 2 से 3 मिनट हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कितना अमेजिंग ये दिखने में ही लग रहा है और खाने में ये बहुत ही डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बटर। तो बटर से फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। तो बटर को आप लास्ट में इस तरह से डालें और उसके बाद आप इसे सर्व करें। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इस चिकन कड़ी को आप चाहें तो चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये दोनों के साथ बहुत अमेजिंग लगती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये बहुत ही अमेजिंग चिकन करी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।